आईपीएल 2025 का कारवा करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा कर चुका है। पिछले एक महीने से जारी इस आईपीएल के सीजन में फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। वहीं आईपीएल का 39वां मैच 21 अप्रैल सोमवार शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के सीजन में जीटी ने अब तक 6 मैच खेले, जिसमें से 4 में उसकी जीत हुई और 2 में हार, जबकि केकेआर ने अब तक 7 मैच खेले और 3 में उसे जीत मिली और 4 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि इस सीजन में फिलहाल कोलकाता ने 3 ही मैच जीते हैं और 4 मैच उसे हारने पड़े। पिछले मैच में केकेआर को पंजाब ने एक रोमांचक मुकाबले में मात दी थी। वहीं गुजरात टाइटंस ने भी अपना पिछला मैच गंवाया था। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और गुजरात टाइटंस यानी जीटी में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि केकेआर और जीटी के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच 4 मैच खेले जा चुके हैं। वहीं जीत हार के आंकड़े को देखें तो गुजरात की टीम थोड़ी आगे नजर आती है। 4 मैचों में से 1 बार केकेआर विनर रही, जबकि 2 मैच में गुजरात टाइटंस की जीत हुई। दोनों टीमों के बीच एक मैच ऐसा भी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इन मैचों में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का हाईएस्ट स्कोर 207 और गुजरात का 204 हाईएस्ट स्कोर। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो केकेआर का 148 और गुजरात का 156 रन रहा है। आंकड़ों के बाद अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें शुभमन गिल, जोस बटलर, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर शामिल हो सकते हैं, जबकि शाहरुख खान और महिपाल लामरोर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। आईपीएल के इस मैच में शुभमन गिल साई सुदर्शन के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं और नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स और 5वें नंबर पर राहुल तेवतिया को भेजा जा सकता है। जीटी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन और बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। कप्तान शुभमन गिल बैट्समैन, विकेटकीपर जोस बटलर बैट्समैन, साई सुदर्शन बैट्समैन, राहुल तेवतिया ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, राशिद खान बॉलर, ग्लेन फिलिप्स ऑलराउंडर, मोहम्मद सिराज बॉलर, कैगिसो रबाडा बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर, साई किशोर बॉलर। गुजरात के बाद अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एनरिक नॉटजे, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर शामिल होंगे, जबकि केकेआर की ओर से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंकृष्ण रघुवंशी खेल सकते हैं। गुजरात के खिलाफ केकेआर की ओर से सुनील नरेन निश्चित तौर पर एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक उनका साथ देने के लिए आ सकते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। वेंकटेश अय्यर चौथे नंबर पर आ सकते हैं। केकेआर की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। सुनील नरेन ऑलराउंडर, विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक बैट्समैन, कप्तान अजिंक्य रहाणे बैट्समैन, वेंकटेश अय्यर बैट्समैन, रिंकू सिंह बैट्समैन, आंद्रे रसेल ऑलराउंडर, रमनदीप सिंह ऑलराउंडर, हर्षित राणा बॉलर, वरुण चक्रवर्ती बॉलर, वैभव अरोड़ा बॉलर, एनरिक नॉटजे बॉलर। तो ये तो रहा टीम और प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ की पिच पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यूँ तो ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। आईपीएल के इस सीज़न में अभी तक यहाँ हुए 2 मैचों में अच्छे खासे रन बने हैं, जिसमें से एक में स्कोर 200 रनों तक पहुंचा। पिछले मैच में तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ अच्छी स्विंग थी। हालांकि इस पिच पर स्पिनरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ की पिच स्पिनरों को भी मदद करती है और बाद में टर्न लेती है। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो केकेआर बनाम जीटी मैच में बारिश के कारण कैसी भी रुकावट की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि मैच के दिन कोलकाता में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मैच के दौरान तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। और प्रेडिक्शन के लिए मैं बुला लेता हूँ अपने साथी कृष्णा को। जी तो कृष्णा, आने में देरी कर दी थोड़ी सी। तो ये मैच केकेआर जीटी, तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? देखो, केकेआर का घरेलू मैदान है। केकेआर लास्ट मैच हार गई, लेकिन हारी अपनी गलतियों की वजह से था, क्योंकि उसका हालांकि जिम्मेदारी
अजिंक्य रहाणे ने ले ली थी, लेकिन कमियां उनमें एक अजिंक्य रहाणे की नहीं थी, बाकी सारे बैट्समैनों की भी थी, क्योंकि आंद्रे रसेल वो मैच फिनिश कर सकते थे और स्ट्राइक पे भी थे, क्योंकि इतनी रनों की दरकार भी नहीं थी। बॉल उनके पास बहुत बची थी, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए। अब बात कर लेते हैं जीटी वर्सेस केकेआर की, क्योंकि प्लेइंग 11 की जब कंपैरिजन किया जाए तो स्टार्ट में तो पेसर को मदद मिलती है, और पेसर में अगर पहले बॉलिंग करती है जीटी, तो आपका मियाँ भाई मोहम्मद सिराज जिस तरह के देखे जाए, जिस तरह की उनकी बॉलिंग का देखा जाता है, तो वो विकेट निकालने में बहुत सक्षम है, और पावर प्ले में वो बहुत 1-2-3 झटके दे देंगे केकेआर को, तो वहाँ पर केकेआर भी कर सकती है अपने ही घरेलू मैदान पे देखा जाए। प्रसिद्ध कृष्णा उतनी उनका तरफ से उनको इतनी एडवांटेज या उनको इतनी मदद नहीं मिली है दूसरे बॉलर को, लेकिन वो भी विकेट निकाल लेते हैं। कशिगो रबाडा है जो तीसरे बॉलर पेसर का, उनको देखा जाए तो उनकी मदद मिलती है। दोनों ही बॉलर मेन बॉलर हैं जीटी की साइड से जो बॉलिंग करते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो जाता है कि देखो मोहम्मद सिराज तो फॉर्म में है ही, कशिगो रबाडा है, उनकी विकेट बॉलिंग से भी विकेट निकल जाते हैं, तो यहाँ पर केकेआर फंस सकती है। बात कर लेते हैं जब मैच शाम का टाइम होता है और ओस आती है, तो इसके बाद स्पिनर को मदद मिलती है। तो दोनों ही तरफ बॉलर का जब कंपैरिजन किया जाए प्लेइंग 11 में, क्योंकि एक तरफ वरुण चक्रवर्ती, एक तरफ करामती खान, राशिद खान भी हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए कि राहुल तेवतिया भी बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैटिंग से भले ही रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन बॉल से वो विकेट निकाल सकते हैं। तो देखा जाए ऑलराउंडर, क्योंकि बेस्ट ऑलराउंडर है हालांकि। और दूसरी तरफ देखा जाए साई किशोर भाई बॉलर, क्या इस बार इतना इंप्रेस किया है जीटी की साइड से, इतने विकेट निकाले, हारे हुए मैच उनने ही अकेले मैच जीता है, सिंगल हेडेड बंदे ने। भले ही राशिद खान का उनके साथ मिले ना मिले, तो यहाँ पर 2 एडवांटेज हो जाता है। क्योंकि अब बात कर लेते केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों ही स्पिनर बॉलर। आपके ओपनर बैट्समैन सुनील नारायण भली बैटिंग से रन मारते हो, लेकिन विकेट आपको निकाल के 1-2 जरूर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन के, यहाँ साई किशोर हैं, तो यहाँ पर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं। तो एक मतलब कौन से मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं देखूंगा कि मैं बोलूँगा कि स्ट्रांग तो स्पिनर के लिहाज से देखा जाए तो केकेआर बहुत ज़्यादा मजबूती में है। बाकी बैटिंग की बात कर ली जाए तो बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो केकेआर से ज़्यादा स्ट्रांग जीटी है। जीटी में जब साई सुदर्शन और कप्तान सुमन गिल आते हैं, तो अगर दोनों चल जाते हैं, क्योंकि आप जितने भी आंकड़े देख लिए जाए, साई सुदर्शन दूसरे नंबर पे हैं रन, जो इस बार आईपीएल सीजन का जो जितना रन बनाए दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे निकोलस पूरन है, उनके बैट से इतने रन निकले, लेकिन साई सुदर्शन भी कम नहीं है, उनकी बैट से भी काफ़ी रन निकल रहे हैं। तो सुमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही मेन योगदान देंगे अगर बैटिंग, अगर वो पावर प्ले ठीक से निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैचेस किस में निकले हैं, पावर प्ले में निकले हैं। तो यहाँ पर बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, मतलब जीटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जीतने के भी चांसेस मुझे लगता है जीटी के ज़्यादा है। तो कृष्णा को आपने सुना, उन्होंने बताया एक फैक्टर बताया कि किस आधार पर जीटी के चांसेस जीतने के इस मैच में ज़्यादा लग रहे हैं। आपके मुताबिक किस टीम के चांसेस इस मैच को जीतने के ज़्यादा हैं, वो प्रेडिक्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।